तरीके इंसाफ के चेयरमैन का वो आज गुजरावाला में मुसीमा ने भी यही कहा कि आज इमरान खान जो है गुजरावाला में ही क्याम करेंगे और कोशिश यही होगी कि रात के वक्त जो है सफर ना किया जाए। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बोल के देखने वालों को बताते चले कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है जमान पाक से रवाना हो चुके हैं। बोर्ड की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इमरान खान जो है रवाना हो चुके हैं और वो डायरेक्ट जो मरीद के जाएंगे और वहां पर जाकर जो कारकुन है वो इनका वेट कर रहे हैं और कारकुन कप्तान की एक झलक को देखने के लिए जो बेताब है। और इमरान खान जो है आज 12:15 बजे जो जमान पाक से रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज जो है तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ से रवाना हुए थे, जबकि जुमे को लिबर्टी और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जो है जमान पाक से लिबर्टी रवाना हुए थे। जो चेयरमैन तरीके इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो जमान पाक से मरीद के लिए रवाना हो गए और आज जो उनका पड़ाव होगा वो गुजरावाला होगा। और मुसर्रफ जमशेद चीमा ने यही कहा कि रात के वक्त जो है सफर करना मुनासिब नहीं, इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि रोशनी में जो है हम गुजरावाला में आज पड़ाव करें और इमरान खान जो है आज गुजरावाला में ही क्याम करेंगे और वो वापस जमान पाक लाहौर नहीं आएंगे। जी ठीक है, ताबिज बढ़ा रहे हैं कि इमरान खान रवाना हो चुके हैं जमान पार्क से मुरीद के की जानिब रवाना हुए। कुछ ही देर में वो मुरीद के पहुंचेंगे और आज के लाएमल के हवाले से बता दिया गया है। मुरीद के में इस वक्त अखलाक बाजवा मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत जानेंगे। तो अखलाक अब कारकुनान का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, चूंकि इमरान खान रवाना हो चुके हैं जमान पार्क से और कुछ ही देर में वो यहाँ कारकुनान के दरमियान मौजूद होंगे। जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप कारकुनान का? बाजवा आपको आवाज आ रही है? उसामा दुरानी की तरफ चलते हैं, वो भी इस वक्त मुरीद के में मौजूद हैं। तो उसामा, इस वक्त इमरान खान निकल चुके हैं जमान पार्क से, कुछ ही देर में वो मुरीद के पहुंचेंगे। यहाँ पर इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं? बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और कप्तान जो है वो कुछ ही लम्हों के अंदर यहाँ मुरीद के पहुंचने वाले हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पे कारकुन हैं और इंतहाई जोशो खरोश उनके अंदर पाया जा रहा है। और कप्तान की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर घरों से जत्थों की सूरत में दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पार्टी तराने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और कंटेनर जिस पर कप्तान जो है वो बराजमान होंगे और दीगर पीटीआई क़यादत जो होगी वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और अब से कुछ ही देर के बाद कप्तान जो है वो अपने कारकुनान के दरमियान होंगे और एक ही अजीब ही मंजर पेश करेगा। दूसरी जानिब यहाँ पर जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया और पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं। जी ठीक है, उसामा दुरानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है कि पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद है। अखलाक, इस वक्त आप बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? कारकुनान का जोशो खरोश, ये खबर सुनने के बाद कि इमरान खान साहब अब रवाना हो चुके हैं, किस हद तक बढ़ चुका है? जहां पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, जहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने कप्तान का इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ना सिर्फ बच्चे बड़े, तमाम उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अवाम में जोशो जज्बा जो है वो बढ़ चुका है। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ है कि इमरान खान जो है उनके कायद वो वहाँ से जमान पार्क से रवाना हो चुके हैं, तो यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद ने है जो नारेबाजी भी की। इस वक्त आप ये देख सकते हैं मेरे साथ ये छोटी छोटी बच्चियाँ और हर उम्र के लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के लिए यहाँ पर मौजूद है। बच्चे क्या कहेंगे, किस लिए किया है यहाँ पर आप? ये मासूम बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान के लिए निकले हैं और एक बात जो इमरान खान ने दिया है उसके लिए निकले। मेरे हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान के लिए आए हैं, अपने वतन के लिए आए हैं, अपनी नस्लों के लिए आए हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आए हैं। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, हम गुलामी नहीं करेंगे गुलामी। हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान जिंदाबाद। जी ये सूरत हाल है अवाम की जानिब से और अवाम जो है वो जो इमरान खान ने बयानिया दिया है उसके लिए जो है वो आज लोग निकल रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हर किस्म के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्नियां तुसीं दुआवां करदे हो लोकां वास्ते ते यार अज एक दुआ करो। दोनों मियाँ बीवी आपस च मिलना चाहुंदे आ ते आसिफ जरदारी की बहुत ख्वाहिश आ ते दुआ करो कि अल्लाह ताला आसिफ जरदारी नूं ओहदी बीवी दे नाल मिला देवे ते सब बीवियां भैणां
ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੋ कि इस बंदे की दुआ जो है कबूल हो जाए। मौजूद थे, आपसे मज़ीद भी जानेंगे। फिर वक्त आप सबका बेहद शुक्रिया। आगे देखिए, हुकूमत इलेक्शन से फरारी और कप्तान किसी का मोहताज नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च का सफर अपने जोरों शोर से जारी है। लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद की आमद से कबल ही इंतजामिया ने तमाम बड़ी शाहराहों पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचाकर वफाकी दारुल हुकूमत को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया। मजीद तफसीलात फैजाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा। जी आलिजा, बताइएगा। बिल्कुल, हकीकी आज़ादी तहरीक का जो फाइनल राउंड है वो शुरू हो चुका है। हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा रोज आज 11:30 बजे मुरीद के से शुरू होने जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम में, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माबैन शहर किसी हैसियत रखता है इन दोनों शहरों को आपस में मिलाने में। यहाँ पर कंटेनर्स की भरमार है। इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया गया है। हकीकी आज़ादी मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। FC और इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो मशक़ें कर रही है और बड़ी बड़ी शाहराहों पर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे रकम में फैज़ाबाद का ये मुकाम है, जहाँ पर बड़ी तादाद में नस्ब कर दिए गए हैं। यहाँ पर और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद हैं। शहरी परेशान है कि अभी लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं, उससे कबल ही कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया जा रहा है। रेड जोन जो है तकरीबन सील कर दिया गया है। सिर्फ एक जो मार्गला वाली साइड। बहुत शुक्रिया आलिजा फैजाबाद की सूरत से अपडेट करने के लिए। पेशावर का रुख करते हैं, जहां कप्तान के खिलाड़ी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं सूबे भर से खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उस वक्त तक वहीं रहेंगे जब तक इमरान खान अगले लाहेमल का ऐलान नहीं करते। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोलते हैं उसके नुमाइंदे नवाब शेर बताइएगा कैसी तैयारियां हैं लॉन्ग मार्च की और क्या कहना है इस वक्त शौकत यूसुफजई का। इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां उरूज पर है और कारकुनों में काफ़ी जोश और खरोश भी पाया जा रहा है, जबकि सूबाई कायदीन में भी काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है और वो भी मुकम्मल तैयारी में है। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है और यहाँ से क़यादत कौन करेगा और कब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, तैयारियाँ तो बहुत पहले मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार था। बिल्कुल तैयारियाँ मुकम्मल हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे से लोग निकल रहे हैं और यहाँ से परवेज़ खट्टर साहब हैं, वज़ीर आला मोहम्मद खान साहब हैं, इसके अलावा और जो हमारे दीगर कायदीन हैं वो भी क़यादत करेंगे इसकी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शौकत यूसुफजई साहब का ये कहना है कि कारकुनों के साथ साथ जो सूबाई कायदीन है उनके भी काफ़ी जोश और ठीक है, खरोश बहुत शुक्रिया आपका। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, छीनना पड़ती है, जंजीरें तोड़ना पड़ती हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का फिरोजवाला में वलवला अंगेज खिताब कहा। ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। कौम कभी भी इन चोरों को कबूल नहीं करेगी। शाहदरा में इमरान खान की अदलिया से मामराए कानून तशद्दुद पर नोटिस लेने की अपील। बोले हर सच बोलने वाला निशाने पर है। सफर कर रहा हूँ इस्लामाबाद का एक वजह से, कभी गुलाम की परवाज ऊपर नहीं हुई। आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, इसको जलील किया और जुल्म किया, मालूम अफराद के हवाले किया गया। शेख शरीफ कौन था जो उसको धमकियां देता था? उसकी वालदा से पूछे, वो आपको बताएगी कौन वो लोग थे। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शिफाफ हो गया। सरदारी अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौन आपकी तरफ देख रही है? छीननी पड़ती है, जंजीरें तोड़नी पड़ती है। मुल्क में चोरों का टोला हमके ऊपर मुसल्लत किया हुआ, जिसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ। हमने अपने मुल्क को आजाद करना, ये सब समझ जाओ। आजादी के लिए जहाद करनी पड़ती है। इमरान खान ने लाहौर में किसी खास मुलाकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि लाहौर में किसी खास मुलाकात से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लाहौर इसलिए वापस गया क्योंकि वो करीब था। पहले से तय था कि रात में काफिला आगे नहीं बढ़ाएंगे। 6 माह से सिर्फ शफाफ इंतखाबात की तारीख का एक ही मुतालबा है। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो एक ही मुतालबा शफाफ इंतखाबात का होगा। करते हो लोगों वास्ते कि यार आज एक इस्लामाबाद की तौसी का फैसला सियासी फसादों को दावत देना है। सुप्रीम कोर्ट के लॉन्ग मार्च की इजाजत की नफी है। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, पुरअमन मार्च की कोई पाबंदी नहीं, हुकूमत इलेक्शन से फरारी है। मुज़ाकरात का ढोंग रचा है।
ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸਮ